एक शब्द से भी महान पुरुष लोग अलंकृत करते हैं। वो कहते हैं भक्त वो है जिसे पूर्ण प्यास लगी। जिसे पूर्ण प्यास लग गई उसे भक्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्ण प्यास लगती है आदमी हजार काम छोड़कर पानी की तरफ भागता है। जिसे भगवान की पूरी प्यास लगेगी वो हजार काम छोड़कर भी भगवान के मार्ग पर चलेगा। और जिस आदमी को लगता है बाद में पी लेंगे, बाद में देख लेंगे, इसका मतलब अभी प्यास लगी नहीं, अभी भक्ति जीवन में जागी नहीं। जिस दिन आपके अंदर पूर्ण प्यास लग जाएगी तो समझ लेना चाहिए अब आपकी जिंदगी में भक्ति शुरू हो गई। और जिसको पूरी प्यास लग गई वो कहीं ना कहीं पानी खोज ही लेगा। इसलिए उसके लिए भगवान दूर नहीं है, बस आपको प्यासा होने की जरूरत है। अपने परमात्मा प्राप्ति की प्यास को जगाना शुरू कर दीजिए और उसे इतना बढ़ाओ, इसी जन्म में मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। और तब आप देखिए आपके नियम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य शुरू हो जाएंगे और फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां से आप शुरुआत करें कि हम कितने प्यासे हैं। उस प्यास को बढ़ाओ, उसे जगाओ और फिर अपने जीवन में भक्ति को देखो। भक्त शब्द का एक रूप और भी है। एक शब्द होता है विभक्त, जो बटा हुआ है, और भक्त उसे कहा जाएगा जो बटा हुआ नहीं, जिसका ध्यान एक ही तरफ लगा हुआ है, जिसका ध्यान केवल परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, वही वास्तव में भक्त है। तो आपको विभक्त नहीं बनना है, आपको भक्त बनना है। एक शब्द है योग और एक शब्द है वियोग। जो बिछड़ा हुआ है वो वियोगी है और जो हर पल जुड़ा हुआ है बस वही योगी है। आपको वैसा योगी बनना है। जुड़े रहे अपने भगवान से। भगवान आगे एक शब्द और बोलते हैं, शौचम आर्जवम, पवित्रता। अपनी पवित्रता को बरकरार रखें। सबसे पहले वातावरण को पवित्र करना बहुत जरूरी है। जहां आप रहते हैं, जहां कोई भक्त रहता है, उस वातावरण को पवित्र बनाए रखना सबसे पहले जिम्मेदारी है। वातावरण को ठीक करिए। और अगर भक्ति भी करनी है तो वातावरण या तो बनाओ या बने हुए वातावरण में जाओ। कृष्ण भगवान बद्रीनाथ में गए और अनेक अनेक महान पुरुषों का वर्णन मिलता है। संत एकनाथ ने गोदावरी का तट चुना था, जहां बैठकर उन्होंने तप किया। आपको भी अपना कोई न कोई स्थान चुनना चाहिए। वैसे तो मैं ये निवेदन करूंगा सभी से, अपने घर में ही हिमालय लेकर आओ। घर का कोई एक कोना ऐसा जरूर बनाओ जिस कोने में आप परमात्मा को मिलने के लिए एक सुंदर स्थान बना सकें। अपनी एक कुटिया बना लीजिए, अपनी एक झोंपड़ी सी डाल लीजिए, जिसमें आप उस कुटीर में बैठ करके साधना कर सकें। पर इतना समय निकाल लेना। पहले तो आप बनाने वाले बनिए, भले ही बालकनी में बनाना पड़े, भले ही आपको छत पर बनाना पड़े, भले ही आप अपने कमरे में ऐसा वातावरण बनाए। दुनिया से मिलने के लिए जैसे ड्राइंग रूम आपके पास है, दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी एक कोई जगह जरूर होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा पवित्र हो और सबसे ज्यादा शांत स्थान हो। फिर उसके लिए समय निकालें। और ये ध्यान रख लेना, वहां आपका टेलीफोन, टेलीविजन और कोई टेप रिकॉर्ड, कोई स्टीरियो वहां नहीं जाना चाहिए। मतलब जो दुनिया की तरफ जोड़ने वाली चीजें हैं वो वहां नहीं होनी चाहिए। दुनिया के मालिक से जोड़ने वाली चीजें वहां पर होनी चाहिए। ऐसा स्थान बनाइए। उस स्थान में सबसे पहले एक काम और करना होगा, उसकी पवित्रता का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन वहां ताजगी भी बनी रहे, ताजी हवा आए जाए। और उसे आप नकली फूलों से नहीं सजाना, उसको आपने असली फूलों से सजाना है। वहां पर चारों तरफ गमले लगाइए, जिनमें से आप फूलों की बेलें लगा दीजिए। वो बेलें ऊपर सजाएं और कुछ फूल की बेलें अंदर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। आपके कमरे के अंदर भी जीवंत फूल परमात्मा को अर्पित कीजिए ना। और गर्मी सर्दी में अनुकूलता बनी रह सके तो ऐसा थोड़ा वातानुकूलित बना लीजिए। और हो सके
दीवारों पर आप हिमालय के चित्र लगाएं बड़े बड़े, जिसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि आप हिमालय वाले स्थान में ही आ गए हैं। दूसरा, आपको एक बात करनी होगी, ड्रेस भी होनी चाहिए। ड्रेस कोड भी एक बड़ा स्थान रखता है। पुलिस वाला जब अपनी वर्दी पहनकर खड़ा होता है तब उसको ये महसूस होता है कि अब मैं घर का आदमी नहीं रहा, गवर्नमेंट का आदमी हो गया हूँ, वर्दी पहन ली है और ड्यूटी पर आकर खड़ा हो गया हूँ। आप भी अपनी वर्दी पहनना, और भगवान की वर्दी मतलब पूजा का वस्त्र अलग रखिए, और जैसे ही आसन पर बैठे तो समझ लेना ड्यूटी पर आ गए हैं और वर्दी अपनी पहन ली है। तो जैसे वर्दी को देखकर गवर्नमेंट याद आती है, आपके हाथ की और आपके गले की माला से वो बड़ी गवर्नमेंट याद आनी चाहिए कि अब हम उनके हो गए और ये समय उनका चल रहा है। जब आप अंदर बैठ जाएं पूजा में, उससे पहले वो मूड जरूर बना लेना जिससे आपकी भाव दशा बने, मनोदशा तैयार हो जाए और आप भगवान से जुड़ सकें। क्या करना होगा उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि सबसे पहले आप परमात्मा के प्रति ऐसा चिंतन करें जिससे आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो। इसमें दो चीजें की जाती हैं, एक तो स्तुति, परमात्मा के गुणों की तारीफ करना, दूसरी चीज की जाती है उसके प्रति धन्यवाद अर्पित करना। तो भगवान के द्वारा दी गई जितनी भी सौगात है, वरदान है, कृपाएं हैं, उन्हें आप याद करना शुरू कर दीजिए कि मेरे परमात्मा ने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। फिर उनके संकट मोचक वाले रूप को याद करना, कब कब कैसे कैसे मेरे भगवान ने मुझे बचाया, कहाँ कहाँ से संभाल कर मुझे यहाँ तक लेकर आया, और उस सब के प्रति धन्यवाद देते देते आप कहना ये वक्त है उस प्यारे प्रभु से मिलने का जो हर पल मेरा ख्याल रखता है। मैं सो जाता हूँ लेकिन वो नहीं सोता, जो हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरा सहारा बना रहता है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे एक ऋषि कुमार की बात याद आती है। एक राजा वन में जाते जाते अपने रथ को रोकता है, क्योंकि वहां पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसने किसी एक ऋषि कुमार के भजन की आवाज को सुना। वो इतनी प्यारी आवाज थी, रथ में बैठे बैठे उसका मन शांत होने लगा और फिर वो उतरकर रथ से उस तरफ चल पड़ा जहां वो बच्चा कुछ गा रहा था। बच्चा अपनी सुध बुध भोले उन छोटे छोटे पौधों के बीच, जो फूलों के पौधे थे, उनके बीच बैठकर गा रहा था। इधर चट्टान पर जाकर ये राजा बैठ गया और राजा वहां बैठकर उस बच्चे के गीत को सुनने लगा। सुनते सुनते उस भाव विभोर हो गया, आंख में आंसू आने लगे, उसका हृदय पवित्र होने लगा। आंखें बंद की, ध्यान लगाया और थोड़ी देर के बाद गीत बंद हो गया। आंखें खोली इसने, आवाज दी, बेटा और गाओ। बच्चा चलकर आया, बोले आप कौन? हम राजा हैं। आप छिप के हमारा भजन सुन रहे थे? बोले बेटा तुम्हारी आवाज जो हमें शांति दे रही थी, ऐसी आवाज और ऐसे वचन हमने नहीं सुने। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा ने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे के कपड़े जीर्ण शीर्ण वस्त्र थे, साधारण सा दिखाई देने वाला बालक। राजा ने कहा कि बेटा जो तू चाहता है वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मेरे राज दरबार में गाने वाले भी आते हैं, बड़े गुणी ज्ञानी कलाकार सब तरह के लोग आते हैं। हम लोग खुश होकर उनको पता नहीं क्या क्या देते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दूं, तुम जो मांगो मैं तुम्हें 5, 10, 20, 50 गांव दे सकता हूं,
जिनका टैक्स तुम्हें मिलता रहेगा, मैं तुम्हें समृद्ध बना सकता हूं। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने गिनाना शुरू कर दिया, एक तो ऐसा चौकीदार मुझे दो, जब मैं सो जाऊं तो वो वहां रहे, लेकिन वो सोना नहीं चाहिए। मैं सोऊं, वो जागे, वो दिन में भी मेरी रक्षा करे, रात्रि में भी मेरी रक्षा करे, वो पीछे से भी, वो आगे से भी, वो दाएं से भी, वो बाएं से भी मेरी सुरक्षा का ख्याल रखे, मेरे संकटों को टालने वाला बन जाए। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरी दुविधाओं को दूर करें। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरे आने वाले समय को भी ध्यान में रखकर मेरे लिए कुछ करें। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे सब तरह का प्रशिक्षण देते चले जाएं, मेरे हृदय में खुशी पैदा करें। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे किसी भी तरह से धन दौलत की कमी नहीं होने दें, मेरे को पहनाएं, मुझे खिलाएं, लेकिन मैं उनको ना खिलाऊं। मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। वो खिलाए, मैं ना खिलाऊं, वो मेरी रक्षा करे, मुझे उनकी रक्षा करने की जरूरत ना पड़े। वो मेरा ख्याल रखते रहें, मैं उनको अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, कुछ भी कहूँ, लेकिन फिर भी साथ ना छोड़े। और सब तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। और मैं कभी कठोर हो भी जाऊं, वो फिर भी दयालु बने रहें। मैं प्यार ना भी करूं, उनका प्यार मेरी तरफ बना रहे। मैं उनका वफादार रहूं ना रहूं, वो तो मेरे वफादार बने ही रहें। राजा ने कहा, सैकड़ों लोग चाहिएंगे तुम्हें, लेकिन ये थोड़ी सी समस्या है। आप कहते हैं वो सोए नहीं, वो खाए नहीं, वो खिलाएं, वो संकट को दूर से भांप लें। ऐसा तो दुनिया में कोई होता नहीं। वो डॉक्टर का काम भी करें, वो शिक्षक का काम भी करें, वो इंजीनियर का काम भी करें, वो सेवादार भी बन जाए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। कितने लोग देने पड़ेंगे। और वफादारी तो बहुत मुश्किल बात है, दुनिया में वफादारी तो मिलती ही नहीं। बच्चा जोर से हंसा और हंसकर बोला, ये आप नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा मेरे पास है, एक ही है, वो सारा मेरा ख्याल करता है, और मैं उसी का गीत गा रहा था अभी। वो मेरा भगवान है। इस समय मैं खुश होकर, गदगद होकर उसके प्रति धन्यवाद प्रकट कर रहा था कि तू ऐसा ही है। मैं तुझे भूल जाता हूं, लेकिन तू नहीं भूलता। मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं करता, लेकिन तू तो मेरे लिए सब कुछ करता है। मैं सो जाऊं तो भी मेरा पहरेदार, मेरा चौकीदार बनकर तू खड़ा रहता है। मुझे रास्ते नहीं दिखाई देते, फिर भी तू मेरे लिए रास्ता बना देता है। राजा कहता है, ऐसा सेवक है वो? बोले, सेवक भी वही है, पिता भी वही है, माता भी वही है, बंधु भी वही है, सखा भी वही है, सारे रिश्ते लेकर खड़ा है। जिसके पास ऐसा कोई है, उसे किसी राजा से मांगने की जरूरत क्या है। इसलिए राजा तुम जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राजा लौट रहा है और कह रहा है कि हम तो दाता बनकर गए थे, लेकिन याचक बन के, भिखारी बन के लौट आए हैं, क्योंकि उसने ही हमको दे दिया है, हम तो नहीं दे पाए। सच बात तो यही है कि जब आप परमात्मा का इस तरह गुणगान करने लगते हैं, उसका धन्यवाद करने लगते हैं, तो उस अवस्था में आपका मूड बनता है आभार का। और ऐसी स्थिति बनाकर मंदिर में प्रवेश करना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे और आप अपना आसन संभालेंगे, तो फिर कोई भी मंत्र बोलकर आंखें बंद करके बैठोगे, पता भी नहीं लगेगा कब आपका ध्यान लग जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब भी परमात्मा के ध्यान में बैठता है, तो वो किसी तरह से 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम पूरा करना है, कुछ मंत्र बोलना है, और उसको हम ये समझ लें ये पूजा है। वो टाइम पास पूजा तो हो सकती है, लेकिन वो पूजा नहीं है। पूजा तो एक प्रेम है, जो भगवान के प्रति हम अपना आदर और अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और प्रेम चलते चलते प्रकट नहीं होता, आदर भागते भागते नहीं दिया जाता। जिसके प्रति आदर करना होता है, उसके लिए तो समर्पित होना जरूरी होता है।
तो आप एक बार उस तरह आदर प्रकट करके देखिए, आपकी पूजा होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक थी या नहीं थी, लेकिन ये गारंटी देता हूं अब से शुरू हो जाएगी। तो एक वातावरण बनाना बहुत जरूरी है, एक पवित्रता की जरूरत है कि आप मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होकर भगवान की तरफ चलें। यहां एक शब्द और ध्यान देने का है। जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं शौचम आर्जवम, तो भगवान ने शौच शब्द का प्रयोग करते हुए पवित्रता पर बल दिया है कि आप पवित्रता अपनाएं। मतलब मंदिर में प्रवेश करने से पहले पवित्रता का ख्याल रखना जरूरी होता है, इसलिए शुद्ध होकर जाना होता है। वस्त्र पवित्र चाहिए। इसका सीधा मतलब हो गया कि भगवान के निकट होने के लिए पवित्रता पहली शर्त है। तन पवित्र, वस्त्र पवित्र, तो वाणी भी पवित्र और विचारों को भी पवित्र बनाइए, तब अपने मंदिर में प्रवेश करो। जिन घरों के अंदर गाली गलौज चलता है और घरों के अंदर गुस्सा बहुत और सारा घर अस्त व्यस्त, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और सलीका तरीका कुछ भी नहीं, आदर मान देना जानते नहीं, गंदे संदे जूते पहनकर कहीं भी चल पड़ेंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे। घरों में जाले लगे हुए हैं, काकरोच से लेकर छिपकली, मकड़ी और भी जो जो जीव जंतु वहां बसेरा कर सकते हैं सब आ रहे हो। तो दरिद्रता जो लक्ष्मी माता की बहन है, वो बहन को ये बोल देती है, बहन ये मेरे रहने की जगह बहुत अच्छी है, तो मत आना यहाँ। और अगर आएगी भी सही, एक दरवाजे से आकर देख करके इनको और दूसरे दरवाजे से निकल जाना, क्योंकि मुझे रहना है यहाँ पर। भविष्य पुराण में ऐसा ही वर्णन है, जिसका सार यही है कि अगर घर में लक्ष्मी को बसाना चाहते हैं तो घर को पवित्र करना बहुत जरूरी है, अपने घर के वातावरण को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग शनिवार वाले दिन घर के जाले साफ करने से लेकर अपने घर में जो पोछा लगवाते हैं उसमें भी थोड़ा नमक डाल देते हैं, जिससे घर के अंदर साफ सफाई हो, स्वच्छता आए, बैक्टीरिया, विषाणु, कीटाणु ये सब दूर हो जाएं, पवित्रता बने और लक्ष्मी माता का प्रवेश हो।